फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड की, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड शानदार रफ्तार में नजर आ रहा है। ये सब आप लोगों की दया दुआ है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि जैसा हम प्रिडिक्ट करते हैं स्टॉक के अंदर में वैसा ही मूवमेंट आता है। आज के दिन आप स्टॉक को देखिए तो लगभग 3% की रैली आ गई है, यानी कि हर शेयर के ऊपर में 10 रुपया 60 पैसे की रैली है। अगर आपने इंट्राडे ट्रेड भी किया होगा तो शानदार मूवमेंट आपको कैप्चर हो गया होगा और अच्छा खासा पैसा भी बन गया होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कोल इंडिया लिमिटेड में अब आगे क्या हो सकता है। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर में देखा होगा, वहां पर यह बताया जा रहा है कि अभी इस स्टॉक को खरीदना सही नहीं रहेगा, यानी कि जो लोग फ्रेश बाय करना चाहते हैं उनके लिए ये इंडिकेशन है कि अभी स्टॉक को खरीदना सही नहीं होगा। ऐसा क्यों, उसे हम चार्ट पैटर्न के ऊपर में समझेंगे। लेकिन उससे पहले रेल मंत्रालय की तरफ से जो अपडेट निकल के आ रही है वो अपडेट बहुत शानदार है, यानी कि स्टॉक के अंदर में अच्छी तेजी बरकरार रह सकती है। साथ ही आपको बताते चले कि कोल इंडिया लिमिटेड ने आज के दिन ही एक अपना नया बाउंड भी हाई बना दिया है। अभी के टाइम में आप यहां पर देखेंगे तो स्टॉक आपको 376 रुपये 35 पैसे पे देखने को मिलेगा, लेकिन इसका बाउंड भी हाई आप देखेंगे तो 375 रुपये 20 पैसा देखने को मिल रहा है और आज का हाई आप देखेंगे तो 375 रुपये 20 पैसा ही देखने को मिल रहा है। यानी कि ये जो डेटा है अपडेट नहीं हुआ है, जैसे ही अपडेट होगा यहाँ पर करेंट प्राइस आ जाएगा, यानी कि 376 रुपये 70 पैसा का अभी प्राइस चल रहा है, ये प्राइस अपडेट हो जाएगा। यानी कि हर रोज कोल इंडिया एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, नया बाउंड भी हाई को छू रहा है। लेकिन हमें इसमें क्या करना चाहिए, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे समझेंगे। सो चलते हैं उस अपडेट के ऊपर में जो कोल मंत्रालय ने अपडेट दिया है वो हमारे लिए भी और पावर सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं जो कोल बेस्ड हैं उनके लिए भी बहुत शानदार खबर लेके आ रही है। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये अपडेट आपके सामने में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपडेट दी गई है। यहाँ पर डेट भी आप देख पाएंगे कि कब की ये अपडेट है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यही हमारे काम का है। सबसे पहली खबर जो आपके सामने में आएगी वो है पावर सेक्टर के लिए, यानी कि जो डोमेस्टिक कोल से रिलेटेड पावर सेक्टर्स की कंपनियां हैं उनके अंदर में 8.38% का बढ़ोतरी हुआ है। ये अप्रैल टू नवंबर 2023 का आंकड़ा है। इसी को अगर हम आगे पढ़ के देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कोल का जो हम इंपोर्ट करते थे, यानी कि दूसरे जगह से मंगाते थे, उसमें 44.28% की गिरावट आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बाहर से जो इंपोर्ट कम हो रहा है, यानी कि जो हमारा कोल इंडिया है उसके ऊपर में इसका असर दिखेगा। अब यहाँ से चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहाँ से आप देखते हैं कि हमें चार्ट पैटर्न के हिसाब से क्या करना चाहिए, यानी कि टेक्निकली क्या करना चाहिए। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बेल आइकन ऑन करने से आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा और सही समय पर आप खबर को देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं कोल इंडिया के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा, यानी कि फाइनली हमने ये पूरा रेंज यहाँ से कवर किया है यहाँ तक का। अगर आप चैनल पे कंटिन्यू बने हुए होंगे तो आपको याद होगा कि वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से हमने यहाँ पर आपको खरीदने की सलाह दी थी, यानी कि 351 रुपये के आसपास इसे खरीदने की सलाह दी थी और आप देखिए स्टॉक पहुँच गया है 375 रुपये 40 पैसे पे। और यहाँ पर दूसरी अच्छी बात यह है कि वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये जो इसका रेसिस्टेंस था, यानी कि 371 रुपये का जो रेसिस्टेंस था जिसके बारे में हमने बार बार बात की थी, उसे आज ये तोड़ते हुए नजर आ रहा है। अब इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो अगला प्राइस क्या होगा इसी वीडियो के अंदर में हम डिस्कस कर लेंगे। साथ ही थंबनेल के ऊपर में लिखा हुआ है कि अभी इसमें खरीदने की सलाह नहीं है, तो खरीदने की सलाह क्यों नहीं है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टॉक एक जंप के बाद रेसिस्टेंस के ऊपर पहुंच सकता है और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसीलिए अभी इसमें फंसने की गलती मत कीजिएगा, ये मेरा मानना है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी कर सकते हैं। हालांकि जब से हम इसे कवर कर रहे हैं तब से आप देख सकते हैं 148 के आसपास से इस स्टॉक को हम कवर कर रहे हैं और 148 के हिसाब से अब भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने % का रिटर्न मिल चुका है। आपके सामने में चार्ट पैटर्न है, आप चार्ट पैटर्न को देख के खुद अनुमान लगा सकते हैं कि स्टॉक ट्रेंड के हिसाब से चलता है या नहीं। बिल्कुल ट्रेंड टू ट्रेंड चल रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ट्रेंड के अंदर में ही ये मूव कर रहा है। आप वीडियो को लाइक करेंगे या नहीं करेंगे आपकी मर्जी है, लेकिन हमारा काम एक एक पॉइंट आप तक पहुंचाना है और आप देख सकते हैं कि ट्रेंड के अंदर में ही जहां जहां हमने खरीदने की सलाह दी वहां वहां आपको प्रॉफिट मिला है।
अब चलते हैं, बात कर लेते हैं वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे कि वहाँ से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि लंबे टाइम पर हमें इसमें क्या करना चाहिए। अब देखिए, वीकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी आपको ट्रेंड नज़र आ रहा होगा। अब इसमें आप देखेंगे तो हमने इस स्टॉक को कैप्चर करना शुरू किया था लगभग इस पॉइंट से, और उसके बाद से कितनी बड़ी मूव मिली है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप इस ट्रेंड लाइन को भी देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी मूवमेंट इसके अंदर में मिला है, और जैसे ही इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ था तो इस ब्रेकआउट के बारे में भी हमने बात की थी, और ब्रेकआउट के बाद अगर आप वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न देखेंगे तो वहाँ पर आपको रिट्रेसमेंट भी दिखेगा और वहाँ से फिर बाहर निकलते हुए भी दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए, वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी अगर कहा जाए तो इसके अंदर अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अब इसके अंदर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं वो पॉइंट्स यहाँ हैं। अब यहाँ पर हमें नज़र रखना है, अगला जो इसका रेसिस्टेंस सामने आने वाला है वो रेसिस्टेंस ये होगा, यानी कि इस लेवल पे हमें ध्यान रखना है। 395 रुपये 20 पैसा इसका अगला रेसिस्टेंस होगा, इस पे हमें ध्यान रखना है। अगर इस लेवल को भी तोड़ के बाहर निकल जाता है तो अगला जो इसका रेसिस्टेंस आएगा वो मेरे हिसाब से ये रेसिस्टेंस होगा, यानी कि 409 रुपये का रेसिस्टेंस होगा। उसके बाद जो रेसिस्टेंस होगा वो 450 रुपये का होगा, यानी कि मेरे हिसाब से सब इसके रेसिस्टेंस ये निकल के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है तब हमारा सपोर्ट क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से जो आपका पहला सपोर्ट होगा, अगर आज के दिन इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो पहला सपोर्ट जो इसका होगा वो ये निकल के आएगा, यानी कि 360 रुपये के आसपास का सपोर्ट निकल के आएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से स्टॉक वापस जा सकता है। सो जो लोग फ्रेश बाय करना चाहते हैं थोड़ा सा इंतजार कीजिए, रेसिस्टेंस को ब्रेक करने दीजिए। इस रेसिस्टेंस को अगर ब्रेक करके बाहर निकलता है तब थोड़ा सा महंगा जरूर हो जाएगा लेकिन सेफ रहेगा, तो मेरे हिसाब से इसके लिए आप इंतजार कर सकते हैं। यहाँ के लिए आप वेट कीजिए, यहाँ से बाहर निकल जाता है तो सेफली हम इसके अंदर जा सकते हैं और वहाँ से 395 रुपये का लेवल भी हमें मिल सकता है। अगर वीडियो देखने के बाद आप अपना एनालिसिस करते होंगे तो आपको नज़र जरूर आ रहा होगा कि कोल इंडिया में क्या होने वाला है, क्योंकि कोल का जो इंपोर्ट है वो लगातार कम हो रहा है और अब जो कोल बेस्ड पावर सेक्टर की कंपनियां हैं उनका डिमांड बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कोल का खपत ज़्यादा होगा। कोल का खपत जब ज़्यादा होगा तो कोयले का उत्पादन भी ज़्यादा होगा, और जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट सही होंगे, और जब क्वार्टरली रिजल्ट सही होंगे तो आपको भी पता है कि डिविडेंड का बादशाह है, डिविडेंड आपको भर भर के देगा। डिविडेंड का लाभ उठाइए, नीचे लेवल में लिया होगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आपकी मर्जी है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।